ससुराल में पैर रखते ही औरतों की परीक्षा शुरू हो जाती है। शिक्षाप्रद कहानी। आज हमारा सपना पूरा हुआ, हमारी परीक्षा खत्म हुई। पूजा कहती है, आज हमने मकान के मुहूर्त पर। अमित और पूजा बहुत खुश थे। जिंदगी की परीक्षा कहाँ खत्म होती है अमित? आज एक परीक्षा खत्म होती है तो कल दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन हम आज के लिए खुश हैं। यही हमारी सफलता है और यही हमारा रिजल्ट है, कहकर पूजा ने अमित के कंधे पर सिर रख दिया। घर में पूजा चल रही थी और मेहमान भी आ गए थे। सब पूजा और अमित को बधाई दे रहे थे। पूजा जरा देर बैठी तो अतीत की गलियों में पहुंच गई, जब वह दुल्हन बनकर इसी घर में पहली बार आई थी। गाड़ी से उतरते ही उसका सिर गाड़ी में लगा और दर्द से तड़प गई थी। आंख नम हो गई थी। किसी से बोल की उम्मीद भी बेकार थी। सासू माँ बोली, गृह प्रवेश से पहले ही सिर फोड़ रही है, ऐसी कौन सी आफत आ रही थी? बेचारी अपने आप में सिमट गई। ससुराल में पहली जगह बनाने की जिद्द शुरू हो गई। सास ससुर और देवर के ताने सुनकर भी रोज अपने काम को बखूबी करती। पहले ही पापा ने पढ़ाई बीच में छुड़वा कर शादी कर दी थी। उस पर ससुराल में पैर रखते ही औरतों की परीक्षा शुरू हो जाती है। हर औरत की परीक्षा में प्रश्न भी अलग ही होते हैं और उनके जवाब भी। धीरे धीरे अमित के मन में घर बनने लगी। अकेला अमित, कमाने वाला, शाम को आकर जब वो अपने हिसाब किताब में उलझता तो पूजा उसकी समस्या सुलझा देती। पूजा का दिमाग देखकर अमित ने उसे आगे पढ़ाने की सोची। पूजा, तुम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करो। मुझे पता है तुम बहुत कुछ कर सकती हो। लेकिन मम्मी जी, पापा जी, उन्हें मैं समझा लूंगा। देखो, अगर तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई तो तुम्हारी भी नौकरी लग जाएगी, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। पति के विश्वास को पूजा ने अपनी चुनौती समझ लिया और लग गई अपनी पढ़ाई पूरी करने में। सास ससुर को पता लगा तो उम्मीद के मुताबिक घर में हंगामा शुरू हो गया। छोटे भाइयों को तू तो पढ़ाता ही नहीं सकता, अपनी बीवी को पढ़ा रहा है। अगर यह पढ़ेगी तो घर के काम कौन करेगा? सास ने कहा, मम्मी, इन दोनों को हर साल की परीक्षा दिलवा तो दूं। 3 साल हो गए, दोनों अब तक मैट्रिक भी पास नहीं की। कब तक इनको पढ़ाता रहूंगा? ना तो इन दोनों से कोई काम होता है और ना ही पढ़ाई। कम से कम पूजा पढ़ लेगी तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मुझे कुछ सहारा तो मिलेगा। अमित के समझाने के बाद भी सास ससुर का व्यवहार नहीं बदला। पूजा ने भी इसे जीवन की परीक्षा समझकर उखली में सिर दे ही दिया। अब रोज पूजा घर के सारे काम भी करती और समय निकाल कर पढ़ाई भी करती। 1 साल बीतते सास को पोते की इच्छा भी होने लगी। एक और नई परीक्षा पूजा के सामने खड़ी थी। अभी अगर दोनों बच्चे के लिए मना करते तो सास ने पूजा को बात करना शुरू कर दिया। खैर, दोनों में बच्चा पैदा करने का निर्णय ले लिया और शादी के 2 साल बाद उसने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। अब पूजा के लिए पढ़ाई थोड़ा मुश्किल होती जा रही थी। अमित ने थोड़ा हिम्मत करके एक काम वाली पूजा की सहायता के लिए रख दी। लेकिन कहते हैं ना, जब मुश्किलें आती हैं तो कम होने का नाम ही नहीं लेती। अब सास को पोती से दिक्कत थी। वह पोता चाहती थी। माँ, अभी मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि मैं दोनों बच्चों का खर्च उठा सकूं। लेकिन संध्या जी को तो नहीं मानना था, नहीं मानी। इसी बीच पूजा ने कुछ काम घर के शुरू कर दिए, जिससे अमित को कुछ सहयोग मिल सके। अमित ने दोनों भाइयों की भी नौकरी लगवाने की कोशिश की। दोनों 3-4 महीने काम करते, फिर छोड़कर बैठ जाते। इसी तरह पूजा ने 3 बच्चों की माँ बन गई। तीसरा बच्चे के होने तक पूजा ने पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन अभी भी वह बैंक के एग्जाम देना चाहती थी। आखिर 2 बार की असफलता के बाद पूजा ने बैंक का एग्जाम पास कर लिया। अब उसे बैंक में नौकरी मिल गई थी। पूजा की सैलरी आने लगी। तीनों बच्चों के साथ नौकरी करना मुश्किल तो होती, लेकिन अमित के प्यार ने सब मुमकिन करा दिया। अब घर के हालत कुछ सुधरने लगे थे। धीरे धीरे पूजा का प्रमोशन भी होने लगा। दोनों भाइयों ने अपनी शादी के बाद अपना अलग घर बसा लिया। माँ बाप भी छोटे बेटों के साथ रहने लगे, क्योंकि पूजा के साथ तो उनके बच्चों को भी देखना पड़ता था। उम्र के इस मोड़ पर जब बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, घर की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हुई, तो अमित और पूजा ने मिलकर घर खरीद लिया। थोड़ा सा ही, मगर अपना तो था। आज अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सुकून पा रहे थे दोनों। इसलिए तो अमित कह रहा था कि हमारी परीक्षा खत्म हुई। मम्मी, कहाँ हो आप? कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। बेटी की आवाज सुनकर पूजा वर्तमान में वापस आई। बेटी भी शादी लायक हो चुकी है। अमित कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा खत्म हो गई। अभी कहाँ, अब बच्चों की शादी ब्याह, पता नहीं बेटियों को कैसा घर परिवार मिलेगा।
बहू कैसी आएगी, हमारे साथ कितना तालमेल बैठ पाएगा, या एक और परीक्षा बच्चों के साथ शुरू होनी है। खैर जो भी हो, आज हम खुश हैं और अभी तो हमें अपनी यह खुशी जीनी है। परीक्षा कोई भी हो, उसमें बैठना तो है ही, चाहे घबरा कर या आत्मविश्वास के साथ, उसे पास तो करना ही है। यह तो जीवन है, जब तक चलेगा परीक्षा भी चलती ही रहेगी। यह सोचकर पूजा उठकर चल दी। मेहमानों को खाना जो खिलाना है, फिर सबको मिठाई देकर विदा भी तो करना है। अमित की तरफ देखा, वह भी मेहमान से घिरे हैं, चेहरे पर आत्मसंतोष झलक रहा है। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज